आदि मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की विशेष कथा के बारे में बताऊंगी। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसका क्या महत्व है। ये कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कथा के अनुसार एक बार ऋषि रिंगिस भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ में एक स्त्री निकल कर आई। वह स्त्री करबद्ध होकर ऋषि रिंगिस से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिसके कारण कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही कोई धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य संपन्न कर पाती है। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी जुआरी, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति और साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि रिंगिस ने महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हो गए और उस पर कृपा करने लगे। उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वास्तविक और शारदीय नवरात्रों में आम जनमानस परिचित हैं, 2 नवरात्रों में सभी जानते हैं। इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैं उन नवरात्रि के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहा, प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों को उपासना होती है, जो सभी जानते, और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं साधना की जाती है। इन नवरात्रों में प्रमुख देवी का स्वरूप सर्वस्वकारिणी देवी हैं। यदि हम गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि रिंगिस ने आगे कहा, लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस स्त्री ने ऋषि रिंगिस के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा माँ को प्रसन्न करने और उस स्त्री को जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब वो ऋषि रिंगिस से नवरात्रि की उपासना के बारे में सुना और वो आरंभ कर लिया। जैसे ही वो आरंभ की, व्रत पूजा पाठ, गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक माघ महीने के, एक आषाढ़ महीने के। तो उसे स्त्री ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करना शुरू कर दिया और माता दुर्गा प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा, मतलब बदलाव आने लगा। उसका पति जुआ खेलना, दारू पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ गया। अब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। माँ जगतजननी जगदम्बिका उसकी झोली खुशियों से भर दी। ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष नवरात्रि माना जाता है। इस नवरात्रि के बारे में लोगों को कम पता है। माता की 10 महाविद्याओं की उपासना करना है। ऋषि रिंगिस ने उस महिला को उपाय बताया। बोला, नवरात्रि के 10 दिन व्रत किए जाते हैं। इसमें फलाहार कीजिए, जो फलाहार आप जिस प्रकार रह पाइए। एक समय भोजन भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों समय नहीं कर पाए, आपका शरीर आसक्त है, तो माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। आइए उन 108 नामों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं इस गुप्त नवरात्रि में, तो माता के 108 नाम का जाप करें। आइए ध्यान से सुनिएगा ये 108 नाम माता के। ओम सती सावित्री, ओम सती सावित्री, भवप्रीता भवानी, भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया, आद्या त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकदानी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनन बुद्धि, अहंकारा, चित्र रूपा, चिता चिति, सर्व मंत्रमयी, सता सतानंद स्वरूपिणी, अनंता भावनी, भाव्या अभाव्या, सदागति, सांभवी, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विधानी, अर्पणा, दक्ष यक्ष विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावटी, पाटांबर परिधाना, कमल मंजरी रंजनी, अमे विक्रमा, कुरूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, बंदुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजता, ब्राह्मणी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वहराई, पुरुषाकिति, बिमला, लक्ष्मी, उत्कर्षणी ज्ञाना, क्रिया, नित्यता, बुद्धिदा, बहुला, बला, बलहेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हर्षणी, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैटभ हंत्री,
चंडमुंड विनाशनी, सर्व असुर विनाशा, सर्वदानव घातनी, सत्या, सर्वशास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्त्रा, अनेक शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युक्ति, यति, अपौण्य, अपौण्य, विद्यमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी, दुर्गा। ये माता दुर्गा के 108 नाम है, जिसे जपने मात्रे से आपका सर्वदा कल्याण होगा। अगर आप नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की पूजा व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो श्री नियम से माता रानी के 108 नामों का जप अवश्य किया कीजिए। इससे ही माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगी। तो ये व्रत आप अवश्य किया कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जय माता दी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।